हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर पूर्णिमा, पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। अभी तक हमने ये जाना है कि और कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो चलिए आज इनपुट आउटपुट सीखते हैं पाइथन में। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हमने देखा कि हम एक प्रिंट फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है जो भी हमने प्रोग्राम्स बनाए। प्रिंट फंक्शन बेसिकली यूज़ किस लिए होता है? अगर मुझे कोई भी मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो मैं इस फंक्शन का यूज़ करूँगी एंड दैट मैसेज इज़ योर ऑब्जेक्ट। हमने पहले भी पढ़ा था कि पाइथन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं कोई मैसेज भी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हूँ तो दैट मैसेज इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। अब मैं एक ऑब्जेक्ट भी डिस्प्ले कर सकती हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट में, या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी डिस्प्ले कर सकती हूँ इन द सेम प्रिंट स्टेटमेंट। तो और जो बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं मेरी, वो हमने अभी तक यूज़ की नहीं, करेंगे अभी इन द अपकमिंग एग्जाम्पल। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। माई सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज़ सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है कि जब अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर रही हूँ इन द सेम प्रिंट स्टेटमेंट, तो जो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं वो आउटपुट स्क्रीन पे किस तरीके से सेपरेट होंगे is denoted by your separator argument. My third argument for the print function is end, और end argument ये denote करती है कि जब मेरी print statement execute हो जाएगी then what will happen. Fourth argument is file, और it contains the value कि जो भी मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रही हूँ वो कहाँ जाके प्रिंट हो रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे ही प्रिंट होता है, विच इज़ माय डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो उसका वैल्यू भी वही है, सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट मेरी एक ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसको देना कंपलसरी है, बाकी सभी आर्ग्यूमेंट्स मेरी ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल मतलब मैं देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, नहीं देना चाहूँ तो अवॉइड कर सकती हूँ। और अगर मैं नहीं दे रही हूँ वो उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, तो पाइथन अपने आप उसकी वैल्यू कंसिडर कर ले रही है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? सेपरेटर के लिए वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है स्पेस। एंड के लिए वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर मतलब कि एट द एंड ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट जो कर्सर है मेरा वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चला जाएगा। और फाइल का आपने देख ही लिया, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इज़ द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज़ माई मॉनिटर। ये फाइल आर्ग्यूमेंट हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, ये फाइल हैंडलिंग में जाके यूज़ होगी जो हमें बहुत बाद में पढ़नी है। अभी चलिए हम स्टार्टिंग की 3 आर्ग्यूमेंट्स को देख लेते हैं बारी बारी। सो है वी स्टार्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं प्रिंट हेलो मैं लिख रही हूँ। दिस इज़ माई प्रिंट स्टेटमेंट विद सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंपल सी प्रिंट स्टेटमेंट है ये, इसमें मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिया है और मैं उसको प्रिंट कर रही हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस किया मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो जाके प्रिंट हो गया। अब देख लेते हैं अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करना चाहूँ तो क्या होता है? कॉमा लगा के आई कैन हैव एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज आई वांट इन माय प्रिंट स्टेटमेंट। चलो एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं कॉमा से सेपरेट करके, और मैं उनको प्रिंट कर रही हूँ यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये देखो, अब यहाँ पर यू कैन ईजीली ऑब्जर्व हेलो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, उसके बाद ये ब्लैंक स्पेस ऑटोमेटिकली आया है। मैंने यहाँ पर कोई ब्लैंक स्पेस नहीं दिया, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस अपने आप आया है। उसके बाद मेरा सेकेंड ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ एंड देन अगेन ये ब्लैंक स्पेस आ गया एंड देन मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। दिस इज़ बिकॉज इन पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट सेपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट इज़ ब्लैंक स्पेस। अब इसी स्टेटमेंट को मैं प्रिंट करती हूँ दूसरे तरीके से। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें हम, कि हम सेपरेटर की वैल्यू खुद से सेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं सेपरेटर की वैल्यू सेट कर देती हूँ। सेपरेटर इज इक्वल टू
एंड लेट्स से मैंने ले लिया /n। /n इज़ योर न्यू लाइन कैरेक्टर। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगी, आप देखिए हर ऑब्जेक्ट के बाद न्यू लाइन फीड ऑटोमेटिकली आ रहा है। मतलब मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, उसके बाद वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला गया कर्सर, सेकंड ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ एंड देन कर्सर अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला गया। दिस इज़ बिकॉज मैंने सेपरेटर को सेट किया है एज न्यू लाइन कैरेक्टर। इसी को अगर मैं एज न्यू लाइन कैरेक्टर ना करके कुछ और करती, एक बार और देख लेते हैं। सेम प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगी मैं, और अब मैं सेपरेटर को सेट करती हूँ। लेट्स से हमने @ ले लिया। अब मेरी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में @ ऑटोमेटिकली आ रहा है। दिस इज़ बिकॉज मैंने सेपरेटर की वैल्यू को @ सेट किया है। सो हमने दो आर्ग्यूमेंट्स के बारे में समझ लिया। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ऑब्जेक्ट्स, सेकेंड सेपरेटर। अब थर्ड और देख लेते हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारी क्या है? एंड। तो इसके लिए हम एक नई फाइल खोल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स दे रही हूँ। और यहाँ पर लेट्स से मैंने एंड की वैल्यू सेट कर दी एज, इसको हम सेट कर देते हैं स्टार। 3 स्टार्स मैंने एंड की वैल्यू सेट की है। और अब मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे रही हूँ। तो अब देखो, जब मैं इसको रन करती हूँ तो क्या होता है। मेरी फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, सॉरी, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुई, हेलो प्रिंट हो गया और उसके बाद कर्सर अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ गया। कर्सर अपने आप नेक्स्ट लाइन में इसलिए आया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड की वैल्यू होती है वो /n होती है। सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने एंड की वैल्यू को सेट किया है 3 स्टार्स से। तो सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट करने के बाद उसने 3 स्टार्स प्रिंट किए और वो नेक्स्ट लाइन में भी नहीं गया। एंड देन मेरी थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग थी, वो एग्जीक्यूट हो गई। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो थी हमारी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स, मैं सिंगल ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कर सकती हूँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी प्रिंट कर सकती हूँ। सेकेंड आर्ग्यूमेंट थी हमारी सेपरेटर, कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर प्रिंट हो रहे हैं तो सेपरेट किस तरीके से होंगे। और थर्ड आर्ग्यूमेंट थी हमारी एंड, कि जब मेरी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद क्या होना है। तो कोई स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट होना है या कर्सर न्यू लाइन में जाएगा, जो भी। जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट में पढ़ा कि /n जो न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो हमने देखा कि /n जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो /n ना प्रिंट होके ऑन द आउटपुट स्क्रीन कुछ और ही हो जा रहा है। तो इस तरीके के जो भी कैरेक्टर्स हैं मेरे, वो एस्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं इन प्रोग्रामिंग। एक एस्केप सीक्वेंस हमने देख ही ली /n। बहुत सारी एस्केप सीक्वेंसेस इन पाइथन, जो मेन है मैं यहाँ पे वही डिस्कस करने जा रही हूँ। तो /' होता है मेरा सिंगल अपॉस्ट्रॉफी प्रिंट करने के लिए, /" होता है डबल अपॉस्ट्रॉफी प्रिंट करने के लिए, /t होता है मेरा टैब के लिए, और /n का यूज़ हमने देख ही लिया। चलिए इनको एक बार बारी बारी देख लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे समझने की है कि जब भी मैं कोई एस्केप सीक्वेंस प्रिंट करने जा रही हूँ तो दैट एस्केप सीक्वेंस इज काउंटेड एज 1 कैरेक्टर। उसमें 2 कैरेक्टर काउंट नहीं होते, वो 1 कैरेक्टर ही काउंट होगा जब मैं उसका साइज़ कैलकुलेट करूँगी।
एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ कर किस लिए रहे हैं, क्या ज़रूरत आ गई कि हमें एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करना पड़ा। तो एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं पहले। लेट्स सपोज आई वांट टू प्रिंट दैट दिस इज़ राम्स पेन। मैं ये मैसेज प्रिंट करना चाहती हूँ ऑन माई आउटपुट स्क्रीन। अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगी तो क्या होगा? सिंटेक्स एरर। ये सिंटेक्स एरर किस लिए आया? आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एस और पेन जो है ये ब्लैक कलर में आ रहा है, बाकी स्ट्रिंग मेरी ग्रीन कलर में आ रही है। जब भी मैं किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को प्रिंट करती हूँ वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आता है, लेकिन यहाँ पे ये ब्लैक कलर में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को प्रिंट करती हूँ आई एनक्लोज इट विद इन कोट्स। अब ये कोट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया एंड बिकॉज ऑफ दिस अपॉस्ट्रोफी इन माई प्रिंट स्टेटमेंट ये कोट यहाँ पे एंड हो गया एंड दिस एंटायर सब स्ट्रिंग इज गोइंग एक्स्ट्रा, और जिसके कारण मेरा सिंटेक्स एरर आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? प्रिंट दिस इज अब मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए आप, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो ग्रीन कलर में आ रही है और अब कोई एरर भी नहीं आ रहा। मैं जैसा चाह रही थी वैसे का वैसा प्रिंट हो गया। तो ये जो मेरी एस्केप सीक्वेंस है, दिस इज़ यूज्ड टू प्रिंट अपॉस्ट्रोफी इन माई प्रिंट स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर मैं डबल अपॉस्ट्रोफी प्रिंट करना चाहूँ, लेट्स सपोज आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, और वो जो वर्ल्ड है मैं उसको डबल कोट्स में रखना चाहती हूँ, तो उसको किस तरीके से करूँगी? यहाँ पे चलो हम डबल कोट्स का यूज़ कर लेते हैं। सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते थे, जस्ट टू लेट यू नो। अब ये देखो ग्रीन हो गया। और फिर क्या प्रिंट कर रहे थे हम? हाउ आर यू। तो जो मैं चाह रही थी कि मेरा वर्ल्ड जो है वो डबल कोट्स में आना चाहिए, वो यहाँ पे अब डबल कोट्स में आ रहा है। सो दीज आर द टू एस्केप सीक्वेंसेस। सिमिलरली अगर मैं टैब स्पेस प्रिंट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट हेलो, और फिर मैं /t लिया है एंड देन आई एम प्रिंटिंग हाउ आर यू। तो अब क्या होगा? आप देख सकते हैं हेलो और हाउ आर यू के बीच में मेरा टैब स्पेस आ रहा है। अगर मैं इसको न्यू लाइन करना चाहूँ तो हेलो /n and how are you। अब ये मेरे दोनों जो हैं /n जैसे ही आया, वो मेरा जो बाकी की स्ट्रिंग है नेक्स्ट लाइन में चली गई, क्योंकि /n का मतलब होता है दैट द कर्सर विल गो टू नेक्स्ट लाइन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 एस्केप सीक्वेंसेस हैं हमारी मेन जो हमें यूज़ करनी है। /, अपॉस्ट्रोफी, / डबल अपॉस्ट्रोफी, /t, /n। /t होती है टैब स्पेसिंग के लिए और /n होती है न्यू लाइन के लिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनपुट। अभी तक हमने डिस्कस किया आउटपुट, अब हम इनपुट डिस्कस करते हैं। इनपुट कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, कुछ भी इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए समझ लेते हैं।
इनपुट फंक्शन हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड से वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए, और बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है इसका। इनपुट और प्रॉम्प्ट मैसेज। प्रॉम्प्ट मैसेज मतलब कि जो भी मेरे को इनपुट करवाना है एंड यूज़र से, उसके लिए एक गाइडिंग मैसेज मैं देती हूँ। जैसे मेरे को नेम इनपुट करवाना है तो मैंने लिखा एंटर नेम, तो ये मेरा गाइडिंग मैसेज है जो एंड यूज़र को गाइड करेगा कि उसको क्या वैल्यू इनपुट करनी है। अब इनपुट फंक्शन जो भी कीबोर्ड से रिसीव करेगा वो उसको रिटर्न करेगा, और रिटर्न करेगा तो उसको उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए आई नीड सम वेरिएबल। तो लेट्स से मैंने वेरिएबल का नेम ले लिया है, नेम इनपुट करवा रही हूँ तो नेम ही मैंने वेरिएबल का नेम ले लिया एंड इट्स डन। चलो एक और वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट में मैंने कोई भी प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं दिया है। सो प्रॉम्प्ट मैसेज इज़ नॉट कंपलसरी फॉर इनपुट स्टेटमेंट। आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें मत दीजिए। रन किया इसको, एंटर नेम, मैंने नाम एंटर किया। अब मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पे एज एंटर करनी है क्योंकि प्रोग्राम मैंने ही बनाया, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हम कर रहे हैं लेकिन उसको यूज़ करेगा कोई और, तो इसलिए जनरली प्रॉम्प्ट मैसेज देना चाहिए। डन, इतना ही प्रोग्राम था मेरा। चलो अब इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेते हैं। एज को ही प्रिंट करवाती हूँ पहले मैं, और लेट्स सपोज मैंने एज को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड देन आई एम प्रिंटिंग इट। अब देखो क्या होता है। क्या डिस्प्ले होना चाहिए था, बिकॉज 20 है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिस्प्ले होना चाहिए था, लेकिन मेरा डिस्प्ले क्या हो रहा है 20 20 20। ऐसा क्यों हुआ इसको समझते हैं। सॉरी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो जो भी कीबोर्ड से इनपुट लेता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका डेटा टाइप रहता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को जब मैं किसी भी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ इन पाइथन तो क्या होता है, मेरी स्ट्रिंग रेप्लिकेट होती है। जितनी बार मल्टीप्लाई किया है उतनी बार रेप्लिकेट हो जाती है। सो दैट्स वाई अभी मेरा जो है एज यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और जब मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो 3 टाइम्स रेप्लिकेट हो रहा है। अगर मुझे इसको इंटीजर में या किसी भी न्यूमरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगी। लेट्स से मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ पे लिया इंट। अब ये इंट फंक्शन क्या करेगा, पहले तो प्रॉम्प्ट दे लेते हैं यहाँ पे। ये इंट फंक्शन क्या करता है कि जो भी इनपुट फंक्शन ने कीबोर्ड से इनपुट रिसीव किया है उस वैल्यू को ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा बिफोर असाइनिंग इट टू द वेरिएबल एज। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मेरा 3 से मल्टीप्लाई हो गई वही वैल्यू, क्योंकि अब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट ना करके फ्लोट में करना चाहूँ तो मैं फ्लोट में भी कर सकती हूँ। रन कर लेते हैं। और 90.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 30 जो है ये अब एक फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है, और फ्लोट वैल्यू के साथ डेसिमल अपने आप लग जाता है। So this is all about input and output functions in Python. I hope everything is clear to you.